बाबा अब करने वाले हैं वो कर्म जो सबकी किस्मत बदल देगा। सुकून की आत्मा जो अब तक रूही के शरीर में कैद थी, उसे मुक्त किया जाएगा। लेकिन जैसे ही नहार बाबा के सामने रूही को लेकर पहुंचता है, सब कुछ बदल जाता है। खाटू जी के आशीर्वाद से जहां सुकून की आत्मा को जलकर राख हो जाना चाहिए था, वहीं वो आग से नहीं बल्कि और भी प्रचंड बनकर लौट आती है। रूही का शरीर कांप उठता है और एक झटके में सुकून की आत्मा फिर से उसमें समा जाती है। रूही की आत्मा बाहर फेंक दी जाती है। अब वो एक परछाई बन चुकी है। वो चीखती है, यह मेरा शरीर है। लेकिन सामने खड़ी सुकून मुस्कुराकर कहती है, देखो रूही, अब मैं तुम बन गई हूं। तुम्हारा नाम, तुम्हारी जिंदगी, सब मेरा है। उसकी हंसी हवेली की दीवारों से टकराकर गूंजती है। रूही की आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन अब कोई उसे देख नहीं सकता। वो दादी को पुकारती है, नहार को बुलाती है, पर हर कोई उसकी मौजूदगी से बेखबर है। वो देखती है नहार को, जो अब रूही यानी सुकून के साथ मुस्कुरा रहा है। सच्ची रूही का दिल चूर चूर हो जाता है। हे भगवान, मैं जिंदा होकर भी मर गई। तभी बाबा की गूंजती आवाज सुनाई देती है, अगर अपने शरीर को वापस पाना चाहती हो तो सुकून की आत्मा को मुक्त करना होगा। रूही भागती है मंदिर की ओर। दीपक जल रहे हैं, शंख की आवाज गूंज रही है। बाबा प्रकट होते हैं, आंखों में गंभीरता और चेहरे पर शांति लिए। वो कहते हैं, सुकून की आसक्ति एक वस्तु से जुड़ी है, वहीं उसे बंधन में रखे हुए है। रूही को याद आता है वो रहस्यमयी पेंटिंग। वो हवेली लौटती है जहां रूही यानी सुकून नहार को खाना खिला रही होती है। सच्ची रूही चुपके से ऊपर जाती है जहां पेंटिंग रखी है। जैसे ही वो पास पहुंचती है, हवा तेज हो जाती है और नीली आभा पेंटिंग से निकलने लगती है। वो मंत्र जपने लगती है, तभी सुकून गुस्से में पहुंचती है। रूही, अगर तुमने ये पेंटिंग जला दी तो नहार मुझसे हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। रूही आंखों में दृढ़ता लिए कहती है, प्यार नहीं, मोह है ये। अब नहार को आजाद करने का वक्त आ गया है। वो दीपक पेंटिंग के पास रखती है। आग भड़क उठती है। सुकून की चीख हवेली को हिला देती है, नहीं रूही, मैं नहीं मिटूंगी। लेकिन जैसे जैसे आग बढ़ती है, सुकून की शक्ति घटने लगती है। आखिरी